अब आदिवासियों के हक अधिकार जमीनों पर कब्जा करना इतना आसान नहीं जितना कि समझा जाता था। कल तक जहां भूमाफिया आदिवासी जमीनों पर गलत तरीके से दखल कर इन जमीनों पर कब्जा कर लिया करते थे, वहीं कानूनी समझ न होने के कारण न जाने कितने ऐसे आदिवासी हैं जो इन भूमाफियाओं के चंगुल में फंसकर अपने जमीनों से हाथ गंवा बैठते थे। वहीं अब आदिवासी समाज जग गया है, अब उसको ठगना इतना आसान नहीं, इसलिए भूमाफियाओं सावधान हो जाओ, नहीं तो तुम भी किसी दिन इन आदिवासियों के हत्थे चढ़ सकते हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक मामला जमशेदपुर के सुंदरनगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां भूमि का सीमांकन कराने गए भूमाफियाओं और कर्मचारियों को ग्रामीणों के विरोध के कारण खाली हाथ ही लौटना पड़ गया। दरअसल मामला जमशेदपुर स्थित सुंदरनगर थाना के घसियाडीह ग्राम पोंडेहासा पंचायत की है, जहां झोपड़ी मैदान के खाली पड़ी 3.30 एकड़ की जमीन का सीमांकन और समतल करने गई प्रशासन की टीम का ग्रामीणों के द्वारा जमकर विरोध किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में बाहरी घुसपैठिए की मर्जी कैसे चलने दी जा सकती है। असल में यह गांव ग्राम सभा के अंतर्गत आती है, तो फिर जमीन को बिना ग्राम सभा की अनुमति लिए बगैर कैसे इस जमीन का सीमांकन किया जा सकता है। विरोध कर रहे ग्रामीणों का यह भी कहना था कि ये लोग इस खाली पड़ी 3.30 एकड़ जमीन का सीमांकन करने के बहाने जमीन की घेराबंदी करने पहुंचे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करने देंगे क्योंकि यह गांव का सरना स्थल है। आपको बता दें, सरना स्थल जो है आदिवासियों का धार्मिक स्थान होता है, जहां गांव वाले अपनी परंपरा के अनुसार पूजा करते हैं। दूसरी तरफ इस खाली पड़ी 3.30 एकड़ जमीन का जो है अपना दावा कर रहे, उसका नाम संदीप साहू बताया जा रहा है, जबकि गांव वालों का कहना है कि इस नाम का कोई व्यक्ति जो है वहां गांव में है ही नहीं और वो लोग जानते भी नहीं, तो फिर कैसे ये जमीन उसकी हो सकती है। वहीं इस गांव के ग्राम प्रधान यानी मानकी, जिनका नाम अर्जुन समढ़ है, जिन्होंने इस पर जमकर विरोध भी किया है, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। जमीन सदियों से हमारे पूर्वज लोग हम लोग का दखल करके रखे हुए हैं, सदियों से जंगल झाड़ी को काट करके इस गांव को बचाए हैं। और मैं उस वंशज का बेटा हूँ जो घसिया में हमारे जो पूर्वज का नाम था घसिया समर, उसके नाम पर यह गांव बचा है और मैं उसका परपोता हूँ। इसलिए हम लोग मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब होता है तो पूरी तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन दोषी। आज यहाँ पर उसी फोर्स बल के साथ कुछ गुंडा मावलियों को लेके आके यहाँ पर जबरन जो है ना यहाँ पर बाउंड्री करना चाह रहे हैं। एक और बोलता सीमांकन और दूसरा यहाँ पर बाउंड्री करना चाह रहा है। सीमांकन का मतलब क्या है कि आप गांव के लोगों को सूचित कीजिएगा, जो जमीन मालिक बन रहा है वो आएगा और जो जमीन खरीदारी कर रहा है वो भी रहेगा। यहाँ पर जिसका जमीन आसपास जो पड़ता है चौहदी में वो भी रहेगा, ग्राम सभा को सूचित करना पड़ेगा। लेकिन आज पूरा सिस्टम को इन लोग तो साला खराब करके रख दिया, इन लोग को शर्म आना चाहिए। आज यहाँ पर एक प्रकार से पूरे झारखंड को इन लोग पर कलंक पोत देने का काम कर रहे हैं अधिकारी लोग। इसीलिए लड़के लिए आए हम लोग झारखंड और लड़के बचाएंगे गांव को। ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। इस तरह आपने भी देखा कि कैसे प्रशासन के मिली भगत से अब इस तरह का जबरदस्ती जमीन पर कब्जा किया जाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? आखिर कब तक आदिवासी इन सब से अपनी जमीन की रक्षा करते हुए लड़ते रहेंगे? आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इसी तरह के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए जोहार रहेगा।